सुपर 4 फिक्चर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और जो सुपर 4 टीमें हैं वो भी डिसाइड हो चुकी हैं। एशिया की 4 बड़ी टीमें कौन सी हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बताते हैं। There he goes. Look at the Bangladesh team, the field, it's almost like they won the tournament here. Whoa, there's a physical contact. Goes again. And it's action. स्पोर्ट्स कॉर्नर से आमिर अनवर और अजलान आमिर। एशिया कप की बदकिस्मती ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ डेथ था जिसको हमने कहा था, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश थी, उसकी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टीम है, जो कभी भी किसी भी लम्हे बड़ी सी बड़ी टीम को टफ फाइट दे सकती थी, वो आज बाहर हो गई है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, अफगानिस्तान की बात हो रही है। आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच हुआ वो वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री के दिलचस्प मैचेस में से एक मैच था। और इसकी असल दिलचस्पी की जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने अपना वो टारगेट जो उनको सुपर 4 में ले जा सकता था, उसको अचीव करने के लिए जिस तरह अफगानिस्तान के बैट्समैनों ने बैटिंग की, उनके जो इमोशंस थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो पावर हिटिंग था, वो इस कदर कमाल था कि आखिरी लम्हे में जब वो इससे बिल्कुल कहते हैं ना कि जब किनारा करीब था कश्ती मेरी वहां डूबी, जहाँ किनारा करीब था, तो मकसद इस तरह का एक शेर है, पर मुझे शेर याद नहीं होते, मफहूम समझ, यानी जब बिल्कुल मंजिल करीब थी वहां आकर जो है ना वो एक छक्का मारना था इनको क्वालिफाई करने के और लिए। उनकी कमिटमेंट तो देखें कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि चलो अगर हम नहीं कर सके तो मैच जीतने में जाए, यानी आखिरी गेंद पर भी उसने कोशिश की, वरना अगर वो बॉल डॉट खेल लेता तो उसके बाद 2 रन आसानी से हासिल किए जा सकते थे। तो जल्दी से हम पहले बात करें, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, और जो ऑब्वियस था क्योंकि बैटिंग ट्रैक है लाहौर का, और बांग्लादेश ने जिस तरह पिटाई की थी अफगानिस्तान के बॉलरों की, वो कहीं ना कहीं श्रीलंकन कप्तान के जहन में था। लेकिन मैं अजलान ये समझता हूँ कि जिस तरह का विकेट था, बैटिंग ट्रैक था, श्रीलंका ने उस तरह बैटिंग नहीं की, कम किया स्कोर, यानी इनिशियल बहुत अच्छा खेले, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो क्लैप्स हुआ, फेलियर आया, वहां से जो है ना रन्स जो 300 प्लस नजर आ रहे थे वो 300 भी नहीं हो सके। फिर भी एंड में आते तो बात करते हैं, फिर भी ये बेहतर स्कोर था क्योंकि ये तो बीच में एकदम से ही खिसक गए थे। एंड में 3 खिलाड़ियों ने 64 रन करके, खैर वो एंड में आते हैं, इनका स्कोर और भी कम होता। आप ये देखें कि 40 ओवर में 227 स्कोर था जब कप्तान आउट हुआ, और उसके बाद 292 रन। बिल्कुल, मतलब वही तो ना, उनके भी मैं समझता हूँ दिक्षाना और जो उनके नए प्लेयर हैं एक वेला लगे, तो इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और एक रिस्पेक्टेबल रन करवा दिए, वरना तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद 250 रन भी करना मुश्किल हो जाएंगे। तो बैटिंग के अंदर मैं समझता हूँ खुशहाल मेंडिस ने बड़े दिनों के बाद जो एक अच्छी नॉक खेली है, थोड़ा अटैक करते हैं, एक अच्छे हिटर हैं, 84 गेंदों पे 92, तेज भी खेला आज, ये खेलते ही थे ना, ये अच्छे ऑन दाब खेलते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं, स्ट्रोक्स की रेंज बहुत अच्छी है, और बड़ा इस वक्त श्रीलंकन टीम का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद बाबा अब चले एंड में थोड़ा सा बता दें कि एंड में जो पार्टनरशिप लगी। अच्छा, मेन बात, अफगानिस्तानी बॉलिंग ने इस बार डिसअपॉइंट किया है, वो जो इनके जाना जाता है वो नहीं कर पाए। असल में बात असलन ये है कि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम की जो बैटिंग बहुत ही बैटिंग पैराडाइज है। हाँ, ये तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि आज की अगर उनकी बॉलिंग देखी जाए तो बुरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आज रन्स को जो है 300 से पहले रोक लिया। और मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें ना कि 38वें ओवर में वो टारगेट के पास थे बिल्कुल। तो कितना पहले, यानी 12 ओवर्स पहले, तो इसका मतलब है कि उनकी बॉलिंग ने श्रीलंकन को बहुत ज्यादा रोक लिया। तो मैं आज की बैट यानी विकेट को देखते हुए ये तारीफ करनी पड़ेगी कि श्रीलंकन बॉलिंग जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है वो आउट क्लास रही। अब अगर हम जल्दी से अजलान बात करें अफगानिस्तान की बैटिंग की, बड़ी तो एक्साइटिंग थी आज। तो जो विकेट कीपर है गुरबाज, इसने थोड़ा सा मायूस किया। अगर ये कहीं किसी जगह पर चल जाता तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है अफगानिस्तान का जिसके पास स्ट्रोक्स की वसी रेंज है और सिंगल हैंडेडली जो है ये मैच जिताने की सलाहियत रखता है। अभी इसकी इनिंग्स बहुत पुरानी नहीं हुई कि पाकिस्तान जैसी कमाल बॉलिंग के खिलाफ 151 रन बहुत बड़ी बात होती है और बड़ी कमाल इनिंग्स खेली थी।
तो वो उसका फेलियर जो है ना कहीं था। लेकिन देखें कि बहुत ही गुलबदीन को जब ऊपर भेजा ना वन डाउन, तो ऑब्वियस प्लान था, सामने आ गया था कि ये जाएंगे कि चेस पे। इनका टारगेट 38 ओवर्स में मुकम्मल रन्स को चेस करने बिल्कुल। का है। नजर भी आया गुलबदीन ने कुछ अच्छी 22 रन की है 16 गेंदों की, लेकिन इसके बाद आप ये देखें कि जैसे जैसे लोअर ऑर्डर में आज नीचे आते गए तो कंटिन्यूसली हर प्लेयर ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, बिल्कुल। यानी टीम एक कलेक्टिव एफर्ट कर रही थी। एफर्ट कर रही थी और हर प्लेयर अपना एक रोल प्ले कर रहा था। बिल्कुल। तो अजलान जरा बताएं मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस। मिडिल ऑर्डर की बाबा परफॉर्मेंस का बताते चलूं तो हशमतुल्लाह शाहिदी जो कैप्टन है 66 बॉल्स पे 59 रन, हालांकि ये इससे भी स्लो खेलते हैं मगर आज उन्होंने खेला। सबसे जो अच्छी इनिंग थी 32 गेंदों पर 65 रन मोहम्मद नबी की जानिब से। उसके बाद करीम जन्नत, नजीबुल्लाह ज़दरान और राशिद खान की जानिब से 72 रन किए गए 44 गेंदों पे कलेक्टिव इन तीनों की जानिब से। तो इस पूरे ने एक बहुत अच्छा बूस्ट दिया इनको। यानी आप ये समझ लें 44 गेंदों पे तीन प्लेयर्स ने 72 की है, 32 बॉलों पे 65 की, तो आप ये समझ लें कि 137 रन हो गए ये। यानी 150 के आसपास जो है ये बड़े फास्ट रन हुए, जिसने टारगेट के बहुत करीब ले आए। लेकिन फिर जो क्लैप्स हुआ, एकदम विकेट्स गिरी, और फिर खास तौर पे मुजीब जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक हैरत खेल चुका है, 0, तो उसका 0 पे आउट हो जाना अब डिसअपॉइंटमेंट थी। अगर वो अच्छा ऐसा लगा जैसे ना एकदम ही सब चीजें श्रीलंका के हक में चले गई, मतलब कोलैप्स ही हो गया एकदम से। थोड़ा अफसोस, हालांकि कल मैंने कहा था कि श्रीलंका इजीली विन करेगा, लेकिन आज तो ये पता लगा कि अगर देखा जाए तो ये मैच अफगानिस्तान बहुत आसानी से जीत चुका। मैं कहता हूं ये मैच अफगानिस्तान को 50 ओवरों पे तो कितने आराम से अफगानिस्तान कितना आराम से मैच जीता। तो बहरहाल फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक टारगेट नहीं चेस कर सके तो एटलीस्ट रिकॉर्ड बुक में ये तो बात आ जाती है कि आपने श्रीलंका को जो है नहीं, आपने श्रीलंका को डिफीट कर दिया, तो आप विन पे जरूर जाते। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ना यानी उन्होंने बिल्कुल वो एक पठान वाली सोच होती है ना, ज्यादा कुछ नहीं, या तो इधर या उधर, तो उन्होंने इधर उधर वाले ही काम किया कि हाँ नहीं ये हुआ तो बस हमने मैच ही नहीं जीत रहा। तो 2 रन तो करते। ये यहाँ आके जो है ना वो थोड़ा सा इनको ठंडे दिमाग से मैच जरूर जीतना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अब तक शायद श्रीलंका के खिलाफ जीते अभी सीरीज हुई थी उसमें जीते हैं। अच्छा जीते, वनडे जीत चुके हैं। तो पहले देखिए जब बड़ी टीम है, टेस्ट टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, तो 3 वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर्स के खेल चुके, तो उसको हराना भी बड़ी बात, विन भी जो है ना वो बहुत होता। प्लस ये कि जब आप खाली हाथ भी लौटते हैं तो आपके पहलू में, आपके दामन में एक चीज होती है, हाँ हमने 2 में से 1 मैच जीता, लेकिन हम थोड़े से मार्जिन से सुपर 4 अच्छा एक मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि मेरा ये ख्याल है कि एशिया कप को अगर 6 की 6 टीमों का सिंगल लीग पर करवा ले, जैसे होता था 2014 में हुआ था, तो मेरा ये ख्याल है कि जरा ज्यादा एक तो एसोसिएट टीम को भी 5 मैचेस मिल जाएंगे, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से कोई भी बाहर हो जाती है तो एक अच्छी टीम है, मतलब यानी एक अच्छा कंपटीशन सिंगल लीग पर अगर करवा दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये 6 टीमें एक साथ हो, फर्स्ट जो हो टेबल में वो फाइनल में जाए, टॉप फर्स्ट फाइनल में जाए और सेकंड और थर्ड सेमीफाइनल खेलें, जो जीते वो फाइनलिस्ट को ज्वाइन करे, ऐसा ताकि 3 टीमों का चांस मिले ना 6 में से। खैर बाबा अब हम आते हैं अपनी मेन बात पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कल मैच है जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की मैं बॉलिंग देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। कल लाहौर के ग्राउंड में पाकिस्तान बांग्लादेश के मध्य मुकाबले होगा कल 2:30 बजे। पाकिस्तान ने आज भी अपनी टीम का अनाउंसमेंट बाबा कर दी थी, जिसमें फहीम अशरफ हमें एक चेंज देखने को मिले हैं मोहम्मद नवाज की जगह। आप बाबा जल्दी से मुझे बताएं आपको इस चेंज के बारे में क्या टेक है? देखिए बात ये कि लाहौर के विकेट में भी तो आपको एक बात तो वादे है, आपको स्पिन नहीं मिलना, बिल्कुल, और आपका नबी मुजीब ये फेल हो गए। ये फिर अगर राशिद ने रन 63 रन दिए जो है वो रन रोक पाया, तो वो एक अच्छा फैसला है, क्योंकि आपको फास्ट बॉलिंग का कैच भी मिलेगा, और फहीम अशरफ जो है एक बैटिंग की सलाहियत भी रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको ये बात सोचनी होगी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत इजिली जो विन किया था, तो एक तो वो यहाँ खेल चुके हैं और जीते हुए हैं, तो इसलिए बांग्लादेश को कतई तौर पर भी आप इजी ना लें और अपनी फुल स्ट्रेंथ और फुल पावर के साथ जाएं। बिल्कुल, और वैसे भी सुपर 4 में अब आपको पता है अगर एक भी मैच हारो तो आपका चांस कम हो सकता है, क्योंकि बाकी 3 टीमों का फिर चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा बांग्लादेश के पिछले मैच के सेंचुरियन नजमुल हुसैन शांतो जो मेहदी हसन के साथ जिसने 100 के, वो बाहर हो चुके हैं, मगर लिटन दास अब ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये 2 मेजर अपडेट्स हैं। लिटन दास बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, इस वक्त बांग्लादेश की टीम का सबसे अच्छा है, तो उस तरह उसका अनफिट हो जाना जो थोड़ा सा बांग्लादेश के लिए मुश्किल है, लेकिन बहरहाल क्योंकि लेटर भी अब मैच प्रैक्टिस की कमी के शिकार है, और ऑब्वियसली उसका मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग से है, ये ज़हन में रखे जाए। अच्छा बाबा, इसके साथ अब हम आज की आखिरी बात करते हैं सुपर 4 जो है बाबा, क्योंकि अब 4 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। तो अब बाबा हम जल्दी से इनकी फिक्चर्स का बताते हैं। 6 सितंबर यानी कि कल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश,
फिर 9 सितंबर को 2 दिन के गैप के बाद श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, फिर उसके अगले दिन इतवार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम 2। रजलान हमेशा एक्साइटमेंट पाकिस्तान पूरा होता है हुआ, मैं अकेला नहीं, यकीन करें वो शख्स मैच देख रहा होता है जिसको पता नहीं होता 50 ओवर में बॉलें कितनी होती हैं। उसके बाद 12 सितंबर को इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान के ग्रुप स्टेजेस का आखिरी मैच, और फिर 15 सितंबर को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो ये सुपर 4 के 4 हैं पूरे मैचेस। और बाबा मुझे जल्दी से 2 टीमों की प्रेडिक्शन कर दें जो आप फाइनल में देखते हैं। अब कर दें, आज सुपर 4 शुरू हो गया। देखिए, अगर आप देखा जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से तो पाकिस्तान और इंडिया ही मैं समझता हूँ यही मेरे भी है, लेकिन बहरहाल पिछले एशिया कप में श्रीलंका को कोई रेट ही नहीं कर रहा था, वो जीत के चले गए, हमें जीतने में कामयाब हो गए थे। तो बहरहाल क्रिकेट है, 50 ओवर्स है, इस पे काफी टाइम होता है, लेकिन देखें 50 ओवर्स जितना बड़ा मैच होगा उतना टीम का टफ होना मेंटली और अपनी परफॉर्मेंस में एक तसलसल रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए चूंकि ये 50 ओवर्स है, इसलिए दोनों टीमों पाकिस्तान और इंडिया को एडवांटेज है, और मैं ये देख रहा हूँ कि शायद दूसरे के बाद तीसरा मैच पाकिस्तान और इंडिया फाइनल की सूरत में। चलो खैर जी, इसी का इजाजत दें। थैंक यू सो मच। सुपर 4 के सारे पिक्चर्स वगैरह आज डन हुए, तो उसके बारे में बात करनी थी। इसी का इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। और हमारी जो वीडियो है वो शेयर करें, कमेंट करें और हमारी हौसला अफजाई करें जी। सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।